कि इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से जो स्टील टेक्नोलॉजी का है, इससे आप बियॉन्ड विजुअल रेंज का एयर टू एयर मिसाइल अगर फायर करें तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, और बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलेगी। ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बुनियादी तौर पर डिसाइडेड है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट होगा। अभी तो पाकिस्तान और जो इंडिया की झड़प होती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो इंडियन डिफेंस तंसीबात है उनको पाकिस्तान ज्यादा हिट करता है, ज्यादा अंदर नहीं जाता। पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सियासी क़यादत है उसने अब ये पैगाम वाज़ेह तौर पर दिया है कि अब अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर किसी भी हमले की जरूरत की तो हम बहुत घुस कर मारेंगे, बहुत अंदर तक जाएंगे। ये जो ब्रिक्टर काजलीमा है इसका नया ऑप्शन पाकिस्तान के पास होगा और ये स्टील टेक्नोलॉजी में होगा। स्टील टेक्नोलॉजी प्लस 5th जनरेशन से भी इसको ऊपर का जहाज माना जा रहा है। अनमेड एयरक्राफ्ट से जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट स्टील टेक्नोलॉजी का और वो बिल्कुल नजर भी ना आता और फिर इसकी जो अफादियत होगी, ये मतलब अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ साइट्स का, वो ये कह रही है कि ये बहुत जल्द पाकिस्तान को प्रोवाइड होगा, मिलेगा। और इससे पाकिस्तान की जो मौजूदा एयरफोर्स है, यानी जो पाकिस्तान के पास J-10C है या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है या पाकिस्तान के पास किसी हद तक F-16 है, तो ये 4th या 4.5th जनरेशन के सारे एयरक्राफ्ट है। और अगर इनका इंटीग्रेशन होती है और इस इंटीग्रेशन के सेंस में ये काजलीमा जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलता है तो इसका यूज बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेंस में हो जाएगा और फिर इसका तोड़ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक भी बताऊं, इस तरह की कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हो और अनमैन्ड ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट ड्रोन हो जिसको आप स्टील टेक्नोलॉजी का माने और फिर उसको आप इंटीग्रेट करें आपके 4.5th जनरेशन के जहाज़ों से। ये प्रोजेक्ट इंडिया में भी जो है वो शुरू किया गया था LCA तेजस के साथ, और कैट्स वॉरियर जो उनका एक प्रोजेक्ट था, अब इसमें भी इसराइल जो है उनके साथ था। और अगर ये प्रोजेक्ट टाइमली भी चले, मतलब इसके बारे में कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो इसराइल की कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं। जो तेजस का हादसा थी जो दुबई एयर शो के दरमियान वो गिरा है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेक पर या दाव पर लगी हैं वो इसराइली डिफेंस कंपनियों के शेयर्स लगे हैं, उनकी सरमायाकारी लगी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने पहली बार किसी मुल्क को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, इंडिया को, और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उन्होंने रडार भी ट्रांसफर किए थे, उन्होंने अपने लेटेस्ट सिस्टम भी ट्रांसफर किए थे। सो ये प्रोजेक्ट जो LCS तेजस के साथ कैट्स वॉरियर का था, इसका कॉन्सेप्ट भी बेसिकली वही था जो टर्किश अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का था, काजलीमा का। लेकिन ये अगर आज भी बिल ऑन टाइम चले तो कम से कम इसमें 4 से 5 साल मजीद लग सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान और टर्किया ने मिलकर, जो पाकिस्तान ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया और जो ब्रिक्टर काजलीमा का जिस तरह इसका तजर्बाती टेस्ट किए गए, और अब इसका जो फाइनल टच था वो ये था कि इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से जो स्टील टेक्नोलॉजी का है, इससे आप बियॉन्ड विजुअल रेंज का एयर टू एयर मिसाइल अगर फायर करें तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, और बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी हुई है। सो पाकिस्तान के लिए ये इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि इस ड्रोन की, इस टेक्नोलॉजी की बिल्डअप में पाकिस्तान के जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं या साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी है। और पाकिस्तान क्योंकि ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के अंदर तुर्किया के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र करता है, और इसके बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि इसको TOT के तहत, मतलब इनिशियली जो है वो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो तुर्किया से लिए जाएंगे और फिर इनकी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बुनियादी तौर पर डिसाइडेड है। सो इस अनमैन्ड व्हीकल या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के आने के बाद पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी होगी, और J-35 जो है वो एक्स्ट्रा एक आप कहें एज होगा पाकिस्तान के पास। और ये एक पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट होगा, बड़ा एज होगा। और इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, जो टेक्नोलॉजिकल एज है उसका, वो और मजीद बढ़ जाएगा। और फिर ये जो आप कहानियां सुनते हैं ना कि जी इंडियन लीडरशिप, कभी जी उनका वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं हम सिंध को ले लेंगे, कभी कोई कह रहा है वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए कहेंगे, लेकिन फिर आप ये समझिए कि ये एक ऐसा काम हो जाएगा। अभी तो पाकिस्तान और जो इंडिया की झड़प होती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो इंडियन डिफेंस तंसीबात है उनको पाकिस्तान ज़्यादा हिट करता है, ज़्यादा अंदर नहीं जाता। लेकिन इस तरह के जब अनमैन्ड जो ब्रिक्टर काजलीमा जैसे ऑप्शंस होंगे पाकिस्तान के लिए, तो फिर पहले भी आप पिछले दिनों बात कर रहे थे कि
पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सियासी क़यादत है उसने अब ये पैगाम वाज़े तौर पर दिया है कि अब अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर किसी भी हमले की जरूरत की तो हम बहुत घुस कर मारेंगे, बहुत अंदर तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे कि हमें कलकत्ता तक जाना पड़ा तो हम वहाँ जाएंगे। और इवन जो इंडिया की वो सरहदें जो बांग्लादेश से जाके मिलती हैं, चिकन नेक तक जाके मिलती हैं, पाकिस्तान उस रेंज तक जाएगा और पाकिस्तान के पास मिसाइल भी इस रेंज के है। सो ये जो ब्रिक्तर काजलीमा है इसका नया ऑप्शन पाकिस्तान के पास होगा और ये स्टील टेक्नोलॉजी में होगा, स्टील टेक्नोलॉजी प्लस 5th जनरेशन से भी इसको ऊपर का जहाज माना जा रहा है। इस जहाज के बारे में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये अनमैन्ड है। इस जहाज के बारे में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई आदमी नहीं होगा। फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी पाकिस्तान के पास मौजूद 4.5th जनरेशन के जहाज़ों के साथ और इसको एक स्क्वाड्रन के साथ चलाया जाएगा और एक ऐसी कोऑर्डिनेशन में इसको आगे दुश्मन के एरिया में भेजा जाएगा जहाँ पर खतरे का एलिमेंट ज़्यादा होगा और फिर ये नज़र नहीं आएगा और फिर इसकी ये रेंज के ये बियॉन्ड विजुअल रेंज हिट कर सकता है। तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत खतरनाक होगी। आपकी राय के हम मुंतज़िर रहेंगे कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान को J-35 तो मिलने हैं लेकिन एक और 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी प्लस की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिलने लगी और एक ऐसा टेस्ट किया है तुर्किया ने जिसके बाद पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर होने के बहुत चांसेस हैं। पहले मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं, ये मैं बात कहने क्या जा रहा हूं। तुर्किया ने गुज़श्ता दिनों में एक कामयाब टेस्ट किया है अपने 5th प्लस जनरेशन यानी 6th जनरेशन का अनमैन्ड एक बगैर आदमी के उड़ने वाला वो ड्रोन तैयार है जिसका नाम है ब्रिक्तर काजलीमा। उससे उन्होंने एक ऐसा मिसाइल फायर किया जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी एक अनमैन्ड जहाज उड़ता है और वो अनमैन्ड जहाज स्टील टेक्नोलॉजी का है और वो फिजा में उड़ने के बाद एक मिसाइल फायर करता है जो उसको भी टारगेट नजर नहीं आ रहा, उस पर बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज की साइंस हमने समझी थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मई की एयर झड़पें थी उसमें हमें इसके बारे में पता चला था कि यार BVR क्या होता है। सो ये टेस्ट कामयाबी से बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हुआ, यानी इसने अपने टारगेट को हवा के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली हिट किया है। अब ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई है और कुछ लोगों को मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ड्रोन टेक्नोलॉजी का पहले ही एक आप कह रहे सपोर्ट चल रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ममालिक ड्रोन टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। पाकिस्तान में उड़ने वाले मेजॉरिटी ड्रोन जो हैं वो तुर्किया के हैं। अभी जो मई के अंदर पाकिस्तान इंडिया झड़प हुई थी उसमें भी पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था वो तुर्किया के हैं। अच्छा, इस जो ब्रिक्तर काजलीमा है, ये ब्रिक्तर काजलीमा जो है ये 5th जनरेशन प्लस, कुछ अगर आप इसको वेबसाइट्स पे देखें तो वो इसको 6th जनरेशन भी कहते हैं। इसकी क्वालिटी क्या है? एक तो ये नजर नहीं आता, ये अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट है जिसको आप ड्रोन कहते हैं, बगैर आदमी के उड़ता है, इसको कंट्रोल जमीन से किया जाता है। फिर इसकी जो कैपेबिलिटी है वेपन्स लेके जाने की, जो मिसाइल लेके जाने की, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, मतलब आपकी नजर से पीछे की। वो हमेशा जो है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के मिसाइल होते हैं। सो ये एक ऐसा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो 5वीं जनरेशन से भी ऊपर का है। फिर इसके इंटीग्रेशन के ऑप्शंस बहुत कमाल के हैं, यानी इसको जो इस्तेमाल इसका तुर्किया ने भी किया है, जो तजर्बे में भी इस्तेमाल किया है, वो इस अनमैन्ड एक एयरक्राफ्ट को आप अपने जो दूसरे एयरक्राफ्ट होते हैं उसके साथ इंटीग्रेट करके चलते हैं और फिर जब आप दुश्मन पर हमला कर रहे होते हैं तो आप अपना वो जहाज जिसके अंदर कोई पायलट नहीं होता, बिल्कुल जो है वो किसी भी आदमी के बगैर होता है, उसको आप दुश्मन के एरिया में भेजते हैं और वहां पर भी जाकर इस जो काजलीमा है इसकी क्वालिटी ये है कि इसने अब जो टेस्ट किया है इसमें कि वो दुश्मन के एरिया में भी जाके बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को हिट कर सकता है। अब इस के कामयाब तजर्बे के बाद ये दुनिया की जो मायानाज वेबसाइट्स हैं डिफेंस की, वो ये कह रही हैं कि इसके बाद पाकिस्तान के साथ जो तुर्किया का ताल्लुक है, नो डाउट सारे जानते हैं कि मई की जंग में अब पाकिस्तान ने जो जिन ममालिक ने पाकिस्तान की बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट की थी, जो बिल्कुल कंधे से कंधा लगा खड़े थे, उसमें तुर्किया जो है वो सरे फहरिस्त है। सो
इस जो ड्रोन है इसकी डेवलपमेंट में भी पाकिस्तान की जो एरोनॉटिकल है वो पाकिस्तानी जो साइंसदान है या साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। और फ्यूचर यही सोचा गया था कि इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को जब ये इसकी एक्सपेरिमेंटल फेज गुजरेगा तो इसको फिर पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा, TOT भी होगी यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। अच्छा, पाकिस्तान पहले ही जो 40 J-35 है उनकी डील कर चुका है चाइना के साथ। उसके हवाले से पाकिस्तान के पायलट्स भी इंजीनियर भी चाइना के अंदर ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप देखना चाहें तो एक डिटेल वीडियो जो है वो पहले भी की गई थी कि पाकिस्तान ने जो J-35 का इकोसिस्टम है उसको बिल्डअप करना शुरू किया। यानी इकोसिस्टम के J-35 के हैंगर्स क्या होंगे, J-35 के लिए एयर बेसिस के ऊपर उनके उड़ने के लिए कौन सी मखसूस जगहें होंगी, उनके लिए क्या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक चाहिए होता है, क्योंकि ये और फिर उनकी जो कनेक्टिविटी होती है ज़मीन से वो इंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि J-35 5th जनरेशन का स्टील टेक्नोलॉजी का वो मॉडर्न जहाज़ है जिसके लिए आपको एक प्रॉपर इकोसिस्टम रखना पड़ता है। अब पाकिस्तान के पास स्टील टेक्नोलॉजी का दूसरा जो ऑप्शन है वो ये तुर्किया का है। कान का प्रोजेक्ट थोड़ा डिले है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये एक ऐसा स्टील टेक्नोलॉजी का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा जो आप दुश्मन के इलाके में भी भेज सकते हैं। और फिर जो मतलब काज़लीमा के बारे में कहा जा रहा है, काज़लीमा जो है वो एक ऐसा कामयाब तजर्बा उसने किया जिसकी मिसाल जो है वो कम ही मिलती है और बियॉन्ड विजुअल रेंज का आप किसी